23 मार्च आ रहा है और आज मैं आप लोगों को उस 23 मार्च की उस काली रात कहूँ, गहरी शाम कहूँ या उस गमज़दा दिन के बारे में कहूँ, उसे काला दिवस ही कहा जाएगा। 23 मार्च एक ऐसा दिन है जब बहुत से चिंतकों, बहुत से विचारशील लोगों को, मार्क्सवादी सोच के लोगों को वह गमगीन कर जाता है। आप लोगों को बता दें कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में एक ऐसे रियल हीरो, एक ऐसे महान क्रांतिकारी का हमारे देश से, हमारी मिट्टी से जुदा हो जाना, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। जब 23 मार्च 1931 को शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। कौन थे सरदार भगत सिंह और इतनी कम उम्र में देश के लिए फांसी चढ़ जाना, क्या सोच थी उस शख्स की। इस उम्र में तो लोग क्या करते हैं आप लोगों को भली भांति पता है। 23 साल की उम्र, दुर्भाग्य है ना, लेकिन सौभाग्य देखिए उस मां का, उस पिता का जिन्होंने सरदार भगत सिंह जैसे सपूत को जन्म दिया। सरदार भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक कहा जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सरदार भगत सिंह जी की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई थी, जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कलां है, जो पंजाब भारत में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्म में जेल में डाल दिया गया था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। सरदार भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। परिवार से मिले क्रांतिकारी के संस्कार उनके एक चाचा सरदार अजीत सिंह ने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की थी। उनके एक मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका अच्छा समर्थन किया था और चिनाब नहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को आयोजित किया था। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज हो चुके थे, जिसके कारण वो ईरान पलायन के लिए मजबूर हो गए। उनके परिवार गदर पार्टी के समर्थक थे और इसी कारण से बचपन से ही सरदार भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई थी। सरदार भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में ही और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवा दिया था। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा था। जलियांवाला कांड ने भगत सिंह के बाल मन को झकझोर कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन को बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया, बहुत ठेस पहुंचाया। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देखकर देश को स्वतंत्र कराने की चिघाड़ से गूंज उठा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। सरदार भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए तमाम लेख और संपादन किए थे। उनकी मुख्य कृतियां हैं एक शहीद की जेल नोटबुक। जी हां, इसके संपादन भूपेंद्र हुजा ने किए थे।
सरदार भगत सिंह पत्र और दस्तावेज, ये भी एक उनकी कृति है। संकलन वीरेंद्र संधू ने किया है। भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, इसका संपादक चमन लाल रहे हैं। अब आप लोग सोचिए, सरदार भगत सिंह के बारे में इससे ज्यादा और क्या कोई कहेगा। एक ऐसा हीरो, एक ऐसा नायाब नगीना जो हमारे देश से इतनी कम उम्र में चला तो गया, लेकिन उसका जो ख्वाब था, जो सपना था, उसे साकार करने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी, उसने पूर्णाहुति दी, उसने सर्वस्व निछावर कर दिया। उस सरदार भगत सिंह को बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अभिभूत हुआ जाता हूं। ऐसे लाल सदियों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सृष्टि पे एक बार जन्म लेते हैं। उसके बाद अब न कोई सरदार भगत सिंह हुआ था और न होगा। जय जयकार जारी रहेगी। फिर से आएंगे किसी और नायाब कथा के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।